साउंड सेकंड कुछ ऐसी बात होती है। तो कॉल डिटेल तो ये है टोटल। अच्छा, तो इसमें आप ना एक बार डायरी भी नोट कर लेना, जो बातें हम करेंगे अभी, हाँ। तो ये ज़रूरी है जो हमारी बातचीत हुई है। पहली बात तो इसमें देखो, दो बातें आती हैं। इन्वेस्टिगेशन आपकी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। इस परिवार को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अगर फीस का ये पॉइंट था तो फीस मांगने का जो रोल इनका नहीं बनता, राहुल का या उसकी बहन का या किसका, क्योंकि कॉलेज में ये किसी पद पे नहीं थे। तो ऐसे में समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ। तो ऐसे में फीस का अगर रोल है तो भी कॉलेज गलत है, कॉलेज का मालिक भी गलत है, कॉलेज का प्रशासन पूरा गलत है। क्योंकि शेड्यूल कास्ट के बच्चे को हरियाणा सरकार के रूल रेगुलेशंस के मुताबिक किसी तरह की कोई फीस पे करने की नहीं है, दबाव नहीं है। ये एजुकेशन फ्री है और फ्री एजुकेशन का राइट हमें भारत के संविधान ने भी दिया है। ऐसे में यह एक आप ही प्रशासन को, सरकार को अवगत करवाएंगे कि यह भी एक जांच का विषय है, क्या स्कॉलरशिप के नाम पर यह कॉलेज बच्चों से फॉर्म भरवा के उनकी SC ST की स्कॉलरशिप तो नहीं लेता था उनके अकाउंट से पैसे। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। देखो, इस तरह कई कॉलेज करते हैं। और कॉलेज में जो CCTV कैमरे कई सालों से खराब पड़े हुए हैं, ये महिला सुरक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि जब महिलाओं का कॉलेज है तो ऐसे में महिला सुरक्षा के लिए ये ना तो MLA तत्पर है और ना ही MLA के कॉलेज का स्टाफ, यानी कि धड़ल्ले से जो चल रहा है उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। अगर झूठा वादा करके, विधायक झूठा वादा करके ये कहते हैं कि जी हम बस चला रहे, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो ये भी एक धोखाधड़ी है। अब बात आ जाती है कि जी फीस का कोई मतलब नहीं था। मैं गलत हूं तो मुझे रोक देना, समाज के मेरे बड़े लोग बैठे हैं। अगर कॉलेज का फीस का रोड़ा नहीं था तो आखिर वो क्या बात थी कि कहीं वो हमारी बिटिया, वो हमारी बहन, वो बहुत होनहार थी। जैसे रोहित वेमुला का कांड हुआ था, वो ठीक इस तरह से है। वहाँ छात्र था, यहाँ छात्रा है, और यहाँ एक छात्रा के साथ कहीं कोई और दबाव तो नहीं डाला जा रहा था। क्या कोई अलग हरासमेंट, समझ रहे आप मेरी बात? समझ रहे सर। कहीं और अलग हरासमेंट करने के लिए या फिर असॉल्ट वगैरह करने के लिए कहीं उसको दबाव तो नहीं डाला जा रहा था। बच्ची है, समझ नहीं पाई। अपनी इज्जत के लिए कोई भी व्यक्ति इस तरह का कदम उठा सकता है जिसके इज्जत होती है। हमारे परिवार को, हमारे दलित समाज में इज्जत है बहन बेटियों की, सबकी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसी अगर कोई बात हो तो इस एंगल पर भी पुलिस जांच करे। पुलिस, अगर ये मैटर नहीं था तो हो सकता है कि जो राहुल है, राहुल की बहन है या MLA है, क्या ऐसा भी होता है कि जब लड़कियों का कॉलेज है उन लड़कियों से औरों से भी पता किया जाए, बयान लिए जाए, भाई इसमें अगर CCTV कैमरे बंद पड़े हुए हैं तो उसका कारण क्या है? ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है, इससे हम दूर नहीं हट सकते। ये सीन ऑफ क्राइम टीम भी देखेगी ना, तो इन चीज़ों को बड़ा नोट करेगी। अब आपकी देखो SIT की बात है तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस हर बारीकियों से जांच करेगी। हर तरह के ऑफिसर होते हैं। साले का लड़का था वो, जिसके फोन से लास्ट फोन आई हुई है। बिल्कुल समझ रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। और MLA साहब ये कहते हैं मुझे नहीं पता इनकी बाहर क्या बातें हुई हैं। फिर उन्होंने यहाँ आकर के ये कहा है कि वो शादी करना चाहते थे। MLA के साले का लड़का, MLA का साले का लड़का और MLA के गांव में किसी बेटी से शादी करता तो MLA उसका क्या लगा? समझ रहे हो ना इस चीज को आप? और फिर हमारी बेटी से शादी करने का दबाव क्यों बनाएगा वो? उसके पास क्या मतलब? देखो, दबाव बनाना, हाँ, डाइट है A to Z बात क्लियर कर देगा। समझ रहे हो ना इस चीज को? इस बिल्कुल, चीज को है ना, स्पेशली ये चीज नोट करो और ये चीज बताओ कि MLA, आप सुन रहे हो ना सारे के सारे? ये तो कंसलर जी गांव में कर लिया। आजकल माहौल देश का ऐसा बैठा हुआ बैठ रहा है, कर लिया आपस में। वो आगे छोड़ देना, बाप में छोड़ देना। हाँ, वो नहीं करना आजकल। हाँ है, बताओ कोई गलत हो तो? ये जायज है क्या? ये चीज, ये काम जायज तो ये भी कोई नहीं है ना? जायज कोई नहीं है ना? हाँ, मैं यही चीज, पर माहौल देश का ऐसा अभी कराई वे, बताओ। एक सेकंड बाबा, मेरी बात को समझना एक बार। हाँ बाबा, हाँ जी, मेरी बात को समझना। मैं बच्चा ही हूँ आपका। गांव का माहौल पूरे देश का माहौल खराब हो गया जी, हो रहा है।
लेकिन अगर हमारी बेटी गलत होती तो वो सुसाइड नहीं कौन करती। करती थी आपने फिर इस बात का? वो ठीक थी, भाई वो स्वतंत्र थी। इसका मतलब स्वतंत्र उसके थी, ऊपर सच्ची थी। नाजायज दबाव बनाया हो सकता है कि जिसको मैंने शुरू में भी बात करी, ऐसा कुछ है तो इनको सबको घसीट के लाओ, एक भी नहीं कोई भी बचना नहीं चाहिए, बचेगा, चाहे वो कोई नहीं विधायक क्यों ना हो, क्योंकि बिना शय के कोई काम नहीं हो सकता। मेरा फादर सरपंच है, मेरा पापा मंत्री है, इस तरह की बातें करके छोटे बच्चे अपराध करते हैं, वो पुलिस के लिए भी जानलेवा बने हुए हैं। दिवाली के टाइम पे पुलिस की गाड़ियों के पास जाके बम फटकाते हैं, बोले कि जी मेरा रिश्तेदार एमएलए विधायक, रिश्तेदार भी गाड़ियों पे लिखते हैं। तो उस तरह का जो प्रचलन है वो हम सबको मिलके समाज की एक अभिन्न अंग पुलिस भी है, यहाँ सामाजिक न्याय भी है, एक जस्टिस है, वो एक अलग बात है, लेकिन यह सामाजिक न्याय भी है। और यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं इस बिटिया के साथ, मैं बता रहा हूं, वो बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा माहौल होता तो अरे किया तो कौन करा सच्ची थे पर कोहरा कोर के नहीं पूछ तो ये अच्छी बात सजिया कोई इनका कान का ना ये तो दिखावा है। सरपंच साहब आ जाओ। तो वो हमने कल ये जो विसरा रिपोर्ट आ जाएगी ना वो जमा करा दिया उसका डीओ लेटर की रिपोर्ट, तो उसकी रिपोर्ट के बाद हम इसमें राय दे देंगे कल ये कैसे। ये विसरा तो काफी टाइम लगता है ना, सब कुछ काम वो तो नहीं मिल जाता है प्रायोरिटी पे, जिस तरह प्रायोरिटी पे चलो मिल जाएगा ये जो केस। ये ऐसे केस है ना इनमें जल्दी आ जाता हाँ है, वो हाँ, जो इत्तेफाकी होते हैं बहन जी कि टाइम हमें ना पीएम रिपोर्ट से ना कुछ चीजें- पीएम रिपोर्ट से वो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आई होगी वो कैसे आई है, मतलब कुछ थोड़ा बताओ। उसमें इसके काज ऑफ डेथ के बारे में कुछ नहीं क्लियर, कुछ नहीं क्लियर किया है, जब तक वो पढ़वा देंगे सारी चीज। अगर कोई ऐसा टाइम इनको पीएम रिपोर्ट दो। हाँ, जरूरी है वो सर। फायर की कॉपी दे दी है, क्या कॉपी लिया था क्या फिर कोई बात नहीं है, फिर कॉपी पी फ्री एफआईआर की कॉपी प्रोवाइड कराना। वो SC एक्ट बाद में लगाया है, लेकिन उसका सेक्शन 4 में ये प्रावधान है कि फ्री एफआईआर की कॉपी आप दो। हाँ बिल्कुल ठीक है, दूसरा पीएम रिपोर्ट भी आप PMR भी इनको दे दो। देंगे। दूसरा वो एक अलग बात है कि आपसी तालमेल से वो किसी ऐसे असामाजिक तत्व के हाथ ना लगे जो इसका गलत इस्तेमाल करे। बस वो तो इन्हें सोचना है ना? हम तो इन तक प्रोवाइड करवा सकते माहौल खराब नहीं होना। देखो सरपंच साहब आप भी बैठे हो, क्या नाम है सरपंच साहब का? हैं। रविंद्र भाई, इस गांव का माहौल खराब करने के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं, खराब नहीं होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। जहां हमारी जिम्मेदारी की बात आएगी हम पूरी करेंगे, और इस बिटिया को न्याय दिलाना सबसे पहली प्राथमिकता है, हमारे से ज्यादा आपकी है। इस गांव ने आपको चुना है। पुलिस के साथ, परिवार के साथ में एक मीडिएटर की भूमिका निभा के, एक कड़ी जो होती है ना, एक पुल जो होता है, वो निभा के इस केस को इसके सिरे तक पहुंचाओ, दोषियों को सजा दिलवाओ। जहां हमारी आवश्यकता पड़े हम साथ खड़े होंगे, पूरी भीमसेना साथ खड़ी होगी। और पुलिस अगर काम नहीं करेगी, पुलिस के सामने कह रहा हूँ, पूरा भिवानी बंद कर देंगे। अगर पुलिस काम कर रही है तो पुलिस को हम सैल्यूट करते हैं। बड़ी बात है जो कह रहे हैं, 4 बेटी, हमारे बेटे का दर्द समझते हैं, ऐसे ही करेंगे काम भी। हर एक ऑफिसर, ये यूपी पुलिस तो है नहीं जी, सांप का रस्सी बना दिया, रस्सी का सांप बना दिया। यूपी पुलिस में माहौल खराब है। यहाँ पे हमारे हरियाणा में अच्छा है, तो कम से कम उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा। लेकिन फिर भी एक डाउट, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मौजूदा एमएलए कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है कि जी सीबीआई जांच कराओ, उनके मन की पूरी कर देते हैं। आप भी रिकमेंड करो इसको। ये भी अच्छी बात है। जो आप लिख के दोगे हम वहाँ तक पहुँचा देंगे। अगर आए हुए 10 मिनट मिल ही लें एसडीएम साहब से, आप जैसे। देखो सर, मैंने आपको एक मजबूरी बताई। आज तक मैंने इतने साल हो गए, 2000 ऑफिसर पहुँचाएंगे कि उनकी पढ़ाई, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो, प्रतिस्पर्धी परीक्षा जिसको कहते हैं, IAS IPS, या कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि एडवोकेट, CA, या फिर कोई भी पढ़ाई जो करना चाहते हैं, ये दोनों बच्चे सरकारी खर्च पर होकर के ये कहते हैं कि जी हम कांग्रेस के वो लोग नेता हैं और सीबीआई जांच चाहते हैं, तो भाई तुम्हारी पूरी कर देते हैं, कोई बात नहीं। सीबीआई अकेली जांच तो करेगी नहीं, हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर ही करेगी। SIT भी साथ में रहेगी, SIT तो वही बनाते हैं, है ना, वो भी साथ में रहेगी। सीबीआई के तो ऑफिसर आके पूरी फाइल अपना वो चेक करेंगे। और कॉलेज में अगर धांधली है, धांधली कैसे, स्कॉलरशिप ले लेते हैं बच्चों की, CCTV काम नहीं कर रहे हैं कैमरे, तो ऐसे कॉलेज को बंद हो जाना वो चाहिए। पॉइंट ले लीजिए, स्कॉलरशिप वाला वो वेरीफाई बंद हो जाना चाहिए। मैं गलत हूँ तो बताओ भाई, गाँव के लोग। बिल्कुल। अपनी बेटी बहन के साथ कि कौन समझौता करेगा? जिस कॉलेज में CCTV ही नहीं है, वो क्या कह सकते हैं कि हो सकता है बच्चा डरता ना बताए भाई मेरे साथ क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है।
तो ये भी पॉइंट है। अगर एसडीएम साहब होते तो मैं उनसे भी वो भी लिख लिया मैंने। जिक्र करता इस बारे में। अब एसडीएम साहब नहीं आए, हो सकता है उनको दलितों की इतनी चिंता नहीं है, शायद उनको नहीं है इस बात की। बाकी जाट समुदाय हो, दलित समुदाय हो, ब्राह्मण हो या कोई भी हो, गांव सबका बराबर होता है और सब भाई भी हैं, सब भाई हैं। भाईचारा बना के रखना हम चाहते हैं कि ये भाईचारा टूटने ना पाए बिल्कुल। जाति का रंग देना अलग बात है। शेड्यूल कास्ट की लड़की की अगर लड़की अगर इस दुनिया में नहीं रही तो उसको न्याय मिलना चाहिए, वो जाति कभी नहीं जाएगी और जाति के कारण ही हुआ है। लेकिन हम पूरे समाज को नहीं घसीटेंगे, ना ही हम ये कहेंगे कि एमएलए और उसका कॉलेज गलत है या सही है। वो पुलिस देखेगी, भाई गलत है तो छोड़ो, गलत होगा तो छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल फेयर करेंगे 100%, सुई टेकने की जगह नहीं छोड़ेंगे। और कोई भाई को डाउट होगा या समाज के किसी भी आदमी को डाउट है, हम बिल्कुल निपेटा भरेंगे, ये चीज़ है भाई, ये चीज़। जिसकी जान नाखून उलझ गया और जिसका फॉल्ट पा गया उसको उतने ही उसमें अरेस्ट करेंगे और कोई नहीं छोड़ेंगे। और अगर विधायक का इसमें देखो, विधायक से बात हो रही है फीस को लेके कि जी फीस के लिए बोल रहे हैं, आप कह रहे हो प्रूफ नहीं हुई, ये कह रहे हैं कि जी, और फिर ऊपर से आप ये भी कह रहे हो कि जी फीस की बात आई थी, इन्होंने विधायक को फोन किया जो था। भाई ने बताई, हाँ हमने तारीख पूछी, हाँ भाई 15 तारीख, उसकी 5 तारीख को बात हो रही है और 15 को हो रही है, तो भाई ने कहा था भाई 14-11 को का फोन आया, तो पहले उसके भाई नरेंद्र से बात करी है, उसने आश्वासन दे दिया भी कोई दिक्कत नहीं। 15 को भी विधायक से बात करी, जो इसने बताया वो मैं आपको बताऊंगा, वही हमने इसकी स्टेटमेंट दी। फिर हमने कॉल डिटेल से वो डिटेल देख के तो पूछा ना भाई 15 को आपकी बात हो रही है, मुझे जी हो रही है, फीस के बारे में की थी, फिर था अपनी बेटी को। इसमें 2 लोग तो आगे आगे आपराधिक साजिश तो है। हाँ हाँ, तो पहले 120 भी आईपीसी हुआ करती थी, अब क्या है बीएनएस में, देख लेना। वो लगा रखी है। और आपराधिक साजिश के दायरे में अगर विधायक भी आता है कोई भी आएगा, तो खींच लो। 100% आएगा, जो भी आएगा ना? आएगा ना, नहीं जो आएगा ना हमारे, हाँ। जो हम कलेक्ट कर रहे हैं रिकॉर्ड और डाटा निकाल रहे हैं, हाँ जो भी आएगा चाहे विधायक का चाहे उसका और भी परिवार का हो, हाँ। तो कोई नहीं बचेगा। निर्दोष को तो देगा, अंदर देंगे नहीं, दोषी बचेगा। निर्दोष को कोई भी व्यक्ति गांव का भी नहीं चाहता कोई निर्दोष फंसे। निर्दोष को छेड़ेंगे नहीं, दोषी को छोड़ेंगे नहीं। हाँ जिसका हमें जो भी क्लू मिल गया उसको उतनी सजा के लिए उस धारा में अरेस्ट करे ही करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल हम आश्वास दे रहे हैं और अपनी बेटी मान के कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है।